सुअरों को, गोडसे की नाजायज औलादों को, सावरकर की नाजायज औलादों को 2014 से देश में नफरत फैलाने की आज़ादी, कम कपड़ा पहनने की आज़ादी, अश्लील हरकत करने की आज़ादी, हेरोइन जैसे, गांजा जैसे, चरस जैसे नशा करने की आज़ादी मिली है। अब तक भीख में मिली आज़ादी का ध्वजारोहण, तिरंगा फहरा रहे थे नरेंद्र मोदी। हमारे देश में लोगों का खून पानी हो चुका है। जो हमारे क्रांतिवीरों ने जो कुर्बानी दी, उसको अपमानित करने वाले को सम्मान दिया जाता है। कंगना रनावत अभी फिर नया बयान दिए, वो कह रही है कि चाटे खाने से आज़ादी नहीं मिलती है, मतलब गांधी जी पे वो प्रहार कर रही है। जिस गांधी और बुद्ध को पूरा विश्व अपना आइकॉन मानता है, जिसकी आइडियोलॉजी पर चलता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टरी छोड़कर 103 साल पहले बिहार के चंपारण से सत्याग्रह किया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में। देश की आज़ादी का नेतृत्व किया था उन्होंने। देश की आवाम के पास कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, इसलिए उन्होंने एक ही धोती, एक ही लाठी में लेकर जीवन भर देश के भला के लिए सोचते रहे। आप एक बात बताइए, 10 मई 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ और 1947 तक लगातार गोरे अंग्रेजों से ईंट पर ईंट हमारे देश के क्रांतिवीर, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बजाते रहे, जिसके फलस्वरूप गोरे अंग्रेज जो दो विश्व युद्ध का विजेता था, जो विश्व का विजेता था, 7 समुंदर पार उसको आखिर भारत छोड़कर जाना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की नौकरी छोड़कर उन्होंने भारत माँ के आज़ादी के लिए गुलामी का बहिष्कार करते हुए गोरे अंग्रेजों से लोहा लिया और इसका परिणाम स्वरूप सिर्फ भारत ही आज़ाद नहीं हुआ, विश्व के कई देश आज़ाद हुए। 16 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूमा। तो कंगना तो कह रही है भीख में आज़ादी मिली थी, आज़ादी तो प्रधानमंत्री 2014 में, उसके बाद आज़ादी मिली है। इन सुअरों को, गोडसे की नाजायज औलादों को, सावरकर की नाजायज औलादों को 2014 से देश में नफरत फैलाने की आज़ादी, कम कपड़ा पहनने की आज़ादी, अश्लील हरकत करने की आज़ादी, हेरोइन जैसे, गांजा जैसे, चरस जैसे नशा करने की आज़ादी मिली है। असली आज़ादी 1947 को 15 अगस्त को ही मिली थी। तो क्या अब तक भीख में मिली आज़ादी का ध्वजारोहण, तिरंगा फहरा रहे थे नरेंद्र मोदी? क्या ऐसी भीख में मिली आज़ादी में क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और लाल किला से झंडा फहरा रहे थे, राष्ट्रपति जी फहरा रहे थे? ये देश के सबसे बड़े बेशर्म और निर्लज्ज प्रधानमंत्री को सोचना होगा कि कैसे लोगों को, देश ने देखा है 4 ऐसे लोगों को पद्म सम्मान से नवाजा गया। जो 7 साल पहले का षड्यंत्रकारी, जिसने 2G में फर्जी घोटाला निकाला, कोयला में घोटाला निकाला, विनोद राय, जो 11वां महानियंत्रक लेखा परीक्षक था, उसको रेलवे में के कायाकल्प समिति में चेयरमैन बनाया गया, BCCI का चेयरमैन बनाया गया, बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन बनाया गया और उनको पद्म सम्मान जैसे सम्मान दिए गए। देश ने देखा, सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, 65 में जब भारत पाकिस्तान जब लड़ाई हुआ तो जो वहाँ का जंगी फाइटर का जो कमांडर था, जिसने भारतीय वीरों को, शूरवीरों को शहीद किया, उसके बेटे अदनान सामी को पद्म सम्मान दिया गया। 7 साल पहले जो रजत शर्मा, झूठा और मक्कार, जो आपकी अदालत में पौने 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव को ये दिखाता था कि बच्चों 25-30 रुपये पेट्रोल डीजल वाले को वोट दोगे, 200 सिलेंडर वाले को वोट दोगे, 200 करोड़ रुपए वाले को, उस रजत शर्मा को Y+ सुरक्षा दिया जाना, नेहरू म्यूजियम में सदस्य बनाना, क्रिकेट कंट्रोल में मेंबर बनाना, पद्म सम्मान जैसे देना। चौथी, अनभक्तों की दीदी कंगना रनावत, जो भारतीय नारियों के खिलाफ जिस तरीके से उनके वेशभूषा है, उनकी पर्सनल निजी जिंदगी है, लेकिन फिर भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ठीक विपरीत उनके चाल चलन, वेशभूषा के बावजूद आखिर सरकार ने ऐसे देशद्रोही, जो भारत के क्रांतिवीरों ने जो अपनी कुर्बानी दी, फांसी के फंदे को चूमा, जेल गए, अपना घर परिवार छोड़ा, अपना सर्वस्व छोड़ा, आखिर वैसे महापुरुषों का अपमान करने वाली कंगना रनावत को 1 सेकंड के लिए भी पद्मश्री उसके पास नहीं होना चाहिए। ये बात मोदी जी ने साबित कर दिया कि राष्ट्रपति महोदय को
कि ये रबर स्टंप की तरह हैं जो अपने स्वविवेक का इस्तेमाल नहीं करते। राष्ट्रपति को चाहिए कि सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, वही सरकार अमृत महोत्सव मना रही है जिसने कंगना रनावत को पद्मश्री से सम्मानित किया। कंगना रनावत के इस बयान पर मुकदमा दायर होना चाहिए या नहीं, ये आप बताइए। बिल्कुल, इस पर एनएसए लगना चाहिए, यूपीए लगना चाहिए। सिर्फ देश के क्रांतिवीर, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान नहीं है, हिंदुस्तान के 135 करोड़ देशवासियों का अपमान है। क्या हमारे देश में लोगों का खून पानी हो चुका है? जो हमारे क्रांतिवीरों ने जो कुर्बानी दी, उसको अपमानित करने वाले को सम्मान दिया जाता है। आपने अमृत महोत्सव की बात की, ये अमृत महोत्सव नहीं था, ये जहर महोत्सव था। जो जहर देश में दिया गया, आपने रामायण देखी होगी, रामायण में माँ सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, भगवा वस्त्र पहनकर रावण ने उनका अपहरण किया। जो देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सेकुलरिज्म का जो लक्ष्मण रेखा खींची है, इसी रेखा को पार करने के बाद आज देश गर्त में चला गया। नफरत की कोई जगह नहीं है। देश की तरक्की और विकास के लिए सिर्फ प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता, समतामूलक समाज की बात करना ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जो देश को गर्त में ढकेलना चाहते। ये सावरकर, गोवलकर, गोडसे के आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। गोवलकर ने कहा था, अपनी किताब में लिखा है, 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। आज उसी एजेंडे पर चलते हुए देश को निजीकरण में धकेला जा रहा है। नया जो लेबर कोड लागू किया गया, जहां 12 घंटे के बदले 18 घंटे काम करने की अनिवार्यता की गई है, जहां 3 कृषि काला कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और इसका नतीजा आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का देखा होगा कि हिमाचल में किस तरीके से अडानी ने, गौतम अडानी का जो अडानी एग्रो लिमिटेड है, अनुबंध के बावजूद उस दाम पे नहीं लेता है। जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एसडीएम डीएम से समझौता की बात की गई, करनाल की घटना, जहां भाजपा के राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा, जो आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं,